और आपके साथ सतीश मनहास जी, माजिद मलिक जी और नूर हुसैन साहब। और पीछे आप देख सकते हैं बीच एनवायरमेंट। ये शॉल मुझे पहनाई। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर जी, एडीजीपी जम्मू श्री मुकेश सिंह जी पहना। तो नहीं कोई रवि कोई बुला लो, रवि को बुला। हाथ पकड़िए जनाब, इधर आ जाइए, इधर भी आइए। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाला सिंह जी, आर्मी वेटरन लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी एंड ऑनरेबल मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्री चंद्र मोहन जी। पद्मश्री डॉक्टर एसपी वर्मा जी, ये आप सब हमारे अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी श्री मनोज सिन्हा जी को मूर्ति भेंट करें। पीछे पीछे चलिए। सभी पद्मश्री एक मंच पर मूर्ति भेंट करते हुए। फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा कि इतने पद्मश्री, ऐसा पहली बार हो रहा है। और जितने नहीं आए हैं उनकी अप्रूवल भी है, ब्लेसिंग भी। पद्मश्री प्रोफेसर महापुरुष अजीत सिंह जी को और सरदार कीर्तन सिंह जी को कि आप मंच पर आए। सामने हो जाए। द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पद्मश्री डॉक्टर एसपी वर्मा जी, गांधी ग्लोबल फैमिली के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के उन तमाम महान सपूतों जिन्होंने बापू से प्रेरणा लेकर के इस वतन को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनकी स्मृति को भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं आभारी हूं गांधी ग्लोबल फैमिली की एग्जीक्यूटिव कमेटी का। मैं खुद को उस योग्य नहीं पाता हूं, लेकिन पता नहीं किन कारणों से इन लोगों ने मुझे आज ये सम्मान दिया, उसके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। वर्मा जी ने बहुत विस्तार से कुछ बातें कही। मुझे लगता है कि जब पुरानी बात हमारे यहां कही जाती है कि परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज आई। और मुझे लगता है कि इसका जीता जागता उदाहरण इस देश में कोई अगर एक व्यक्ति है तो उसी का नाम महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता बापू। परिवर्तन समाज में या देश में करने के लिए जो परिवर्तन हम चाहते हैं, अपने व्यवहार में भी, अपने आचरण में भी हम उसको लागू करें। मैं समझता हूं कि बापू से बड़ा उदाहरण इस देश में कोई है नहीं। मुझे स्मरण है साउथ अफ्रीका से जब लौट करके बापू पहली बार आए, पहला उनका सार्वजनिक कार्यक्रम बनारस में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम कर रहे थे। मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर बापू उतरे और वहां से पैदल चल करके वाराणसी पहुंचे, जहां विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी। मालवीय चाहते थे कि स्थापना बसंत पंचमी के दिन हो, लेकिन उस समय के जो वायसराय उन्होंने 3 दिन पहले का समय दे दिया।
आप सबको मालूम है कि वो अकेला विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो बिना किसी सरकारी योगदान के बना था। उस समय देश में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। जब पंडित जी प्रयास कर रहे थे, उनको जो शर्त रखी गई थी उस जमाने में 50 लाख रुपए इकट्ठा करना। 1916 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 3 वर्षों में 50 लाख रुपए इकट्ठा करना बड़ी भारी चुनौती थी। उस काम को उन्होंने अंजाम दिया। मुगलसराय स्टेशन से जब बापू चले वाराणसी के लिए, तो वहां लोग ऐसा बताते हैं कि वैसा दृश्य किसी ने देखा नहीं। देश भर के सभी राजा महाराजा वहां थे और जो सुरक्षा वहां वायसराय को थी, तो बापू ने पहली बात यही कही कि इतनी सुरक्षा में जीने से बेहतर है आदमी मर जाए। बात मुझे लगता है कि सबको समझने की है। परिस्थितियां देश में बदली हैं। सत्य और अहिंसा का जो प्रयोग देश में नहीं दुनिया में आज हो रहा है, उसकी प्रेरणा बापू से ही देश दुनिया को मिली। एक दूसरी ऐतिहासिक तिथि भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि 9 अगस्त लोगों के ध्यान में है। 1942 अगस्त क्रांति का दिन जिसे हम कहते हैं, उसके ठीक एक दिन पहले 8 अगस्त को मुंबई के टैंक मैदान में बापू की बड़ी सभा हुई और वहीं उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया था कि अब वक्त आ गया है कि देश की आजादी के लिए यहां के लोग पूरी शिद्दत के साथ संघर्ष करें और सब कुछ कुर्बान करें। शाम को सभा खत्म हुई थी 5:30 बजे और 9 अगस्त की सुबह देश के किसी हिस्से में, चाहे वो अध्यापक हो, वकील हो, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हो, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, पता नहीं कितने स्थानों पर लोगों ने जिस तरह का आक्रोश प्रकट किया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जिस तरह शांतिपूर्ण ढंग से लोग आगे बढ़े, मैं समझता हूं कि उसी दिन दुनिया को लग गया था कि अब भारत की आजादी की रोक नहीं। सहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो, अनेक ऐसी घटनाएं हैं, या गोलमेज सम्मेलन में जो बातें बातों ने कही, मैं समझता हूं ये समय नहीं कि विस्तार से कई बात का जिक्र न करूं। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए बापू की सीख का बहुत ही महत्व है। वर्मा जी से एक दिन मेरी चर्चा हुई और चर्चा के क्रम में मैंने उनसे बात कही थी कि जो 2 अक्टूबर को बापू की जन्म जयंती हम मनाएंगे, तो इस वर्ष 1.5-2 महीना पहले से ही जम्मू कश्मीर के हर विद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में, हर महाविद्यालय में और समाज में अनेक कार्यक्रम, चाहे वो सत्य अहिंसा पर निबंध लिखने का हो, सेमिनार का आयोजन हो, और जो उसमें पुरस्कृत होंगे उनका एक बड़ा समारोह श्रीनगर में 2 अक्टूबर को करना, जिसमें राजनीतिक विभेदों को छोड़ करके जम्मू कश्मीर के सभी सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित करना। मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर सही रास्ते पर, गांधी के रास्ते ही चल सकता है। इसमें सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं और मुझे लगता है कि जो उनके दिल के करीब चीजें, स्वच्छता, मैं नहीं कहूंगा कि स्वच्छता पर काम इस देश में नहीं थे, लेकिन बापू जिस मूल बात पर विश्वास करते थे, जैसा अभी वर्मा जी ने कहा कि सरकार करे उससे पहले जनता आगे आवे। जब कार्यक्रम जन भागीदारी से होता है तो मुझे लगता है वो कार्यक्रम सफल होता है, उसका व्यापक असर होता है। पहले भी तमाम सरकारी योजनाएं चली हैं इस देश में स्वच्छता को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि 2014 के बाद जिस तरह से स्वच्छता को मान्यता समाज में मिली, समाज ने उसे स्वीकार किया है, आज हम उस दिशा में काफी आगे बढ़ गए। जम्मू कश्मीर में भी ओपन डेफिकेशन फ्री, शौचालय बनना, लेकिन मुझे लगता है जब तक आचरण और व्यवहार हमारा उस तरह का नहीं होगा, उस लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर सकते। पर्यावरण की बात अभी कही गई, ये सच है कि
बहुत विकास कैसा हमारा होना चाहिए, इस पर एक गंभीर चिंतन आज पूरी दुनिया में हो रहा है। और विकास के नए आयामों में जहां हमें अनेक उपलब्धियां दी हैं, मुझे लगता है कि वहीं हमें हमारी चिंताएं भी बढ़ाई हैं। तो एक संतुलित विकास कैसे, और जो हमारी पुरातन संस्कृति रही है, सभ्यता रही, उसमें इन सब चीजों का ध्यान रखा गया, हमारे पूर्वजों ने रखा। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि अगर हमने देर की तो शायद आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। तो इन दो बिंदुओं पर भी विचार करके कार्यक्रम क्या हो सकता है, प्रशासन भी पूरी शिद्दत से इसमें काम करेगा, और जो लोग इन क्षेत्रों में काम करें उन समय विनम्रतापूर्वक ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपका भी जो सहयोग, सुझाव जो भी है, खुले मन से उसे हम सब स्वीकार करने के पक्षधर हैं। और किसी दिन बैठ करके हम सब इस पर चर्चा करके सामूहिक ढंग से और सबकी सहमति से कार्यक्रम बना करके पूरे जम्मू कश्मीर में अगर हम करेंगे तो मैं समझता हूं कि वही बापू को सही श्रद्धांजलि होगी। और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर भी भारत का जो अभिन्न अंग है, विकास और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। इतनी बात करता हुआ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और पुनः बापू की स्मृति को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि हम सबको बापू का वो आशीर्वाद मिले कि 2 कदम उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब भी चल सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।